आज मेरी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो बीच बीच में ये सडनली इंटरप्ट कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए। देखती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग पर भी इसका इफेक्ट आए। जैसे एक दिन हो गया था, सडनली डिस्टर्ब हुआ था। आप लोगों का भाग्य, मेरा भाग्य साथ देगा तो ये काम करेगा, रिकॉर्डिंग भी आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो रोज की तरह आज हम सब फिर से इंटरेक्शन के माध्यम से अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी शंका समाधान है, वो क्लियर करेंगे, क्योंकि आज और कल मीन्स टुमारो विल बी आवर लास्ट इंटरेक्शन सेशन, क्योंकि काफी आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, हो चुके हैं। ज्यादातर सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप रिकॉर्डिंग में देख करके कवर कर सकते हैं, या पर्सनल आ रहे हैं, और पर्सनल के लिए मैंने आपको बोला है कि वो उसके एक अलग प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम कर सकते हैं। तो आज मैं देखती हूँ कि जिन्होंने भी अपना आर्म रेस किया है वहां से इनकी शुरुआत करूं। ठीक है, जया मित्तल जी हैं इस समय हमारे सामने। सबसे पहले मैं इनको अनम्यूट करती हूँ अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। जया जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ मैम, लिम्फ वाले मेरिडियन में तो उसमें कौन सी कलर यूज करेंगे? जया जी, आपकी आवाज मेरी तरफ नेटवर्क का इशू है, शायद इसलिए डिस्टर्ब है। एक बार रिपीट करें। लिम्फ मेरिडियन कौन सा यूज करेंगे मैम? समझ गई मैं। मेरी आवाज अगर आप सुन पा रही हैं तो आप इसको कि अगर किसी भी मेरिडियन को टोन करना है तो आप इसको रेड करें, और सिलेक्ट करना है तो आप इसको ब्लैक करें। अच्छा ठीक है मैम। जया, आप गोंडा से हैं? हाँ मैम। अच्छा, मैं वही सोचूं कि ये यहाँ कैसे आ गई भाई। मम्मी की बहुत दिनों के बाद भाई, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। तो हाँ मैम, आपके साथ बस दीदी क्या बताएं, हम बात नहीं कर पा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत और अच्छा, मैं बहुत। और ये सरप्राइजिंग लगा मुझे देख करके कि ये तुम हो। हाँ इतने सालों के बाद देखा है, बहुत अच्छा लगा। तो फिर कभी और मेरी मिलेंगे। हाँ और मैम, मेरी बेटी बेटी एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। आपने क्लास में बोला था कि नी हाँ, प्रॉब्लम पे एक स्टोरी सुनाएंगे, ओके। तो वो कह रही है कि मैम ने मेरे को स्टोरी नहीं सुनाई। दिखाओ, शक्ल तो दिखाओ। कौन सी स्टोरी सुननी है? आपको घुटने की स्टोरी सुननी है? हाँ, ओके, ओ वीडियो। मैं मूवी बनाने जा रही हूँ, उसमें आपको एक्ट्रेस रखूंगी और एक नई स्टोरी बनाएंगे और दिखाएंगे। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, का मैम नाम एक होगा चीज नी। और हाँ, हाँ, और मैम एक चीज और, वेरिकोस वेन्स में कौन सा कलर यूज करें मैम? स्प्लीन क्यू डेफिशिएंसी मेरे वाला को, जो है। हाँ, उसी को स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट हम जैसे देते हैं, सिखा दिया है कैसे क्या हमें एलिमेंट पॉइंट को करना है, उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है। गम्स में पेन हो रहा हो पूरे बिल्कुल पूरे वेंस में। नहीं नहीं, टूथ हाँ, टीथ में सारे गम्स में अच्छा पेन हो रहा अच्छा। गम्स हाँ। में पेन है, अगर बिल्कुल वेंस वाले पेशेंट की अगर बात करें तो उसका भी सेम ही ट्रीटमेंट होगा स्प्लीन की, क्योंकि वो ही गम्स को भी मजबूती देगा। और वैसे नॉर्मल में अगर कभी किसी की पेन हो रहा हो तो गम्स वीकनेस के कई कारण हो सकते हैं, हीट से भी होता है, डेफिशिएंसी से। ओल्ड उसकी एज में अगर हो रहा हो, हाँ जी, ओल्ड एज में हो रहा हो अगर तो हाँ, ओल्ड एज में है तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी ही काम करेगा। उसका भी कलर लगा दे सब। तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक ठीक है ओके, मैम। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। वेलकम।
नेक्स्ट हमारे पास में है लक्ष्मी जी, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। आप लक्ष्मी जी क्वेश्चन करें। गुड इवनिंग मैम। अनम्यूट कर दिया। वेरी गुड इवनिंग। हाँ मैम, कल you were talking about flushing point, Li15 sedate, St38 sedate. How many days we should put it and how it works, madam? Okay. How many days you have to apply? It's a very big and difficult question for us because nobody knows about problem. है ना? No, it is a This is flushing point, no? from this problem. So nobody can tell you about duration because it depends, because it varies patient to patient. No, So this. you have to apply and then wait. Okay. After you have to decide. No, this can be put for anybody. Like if I don't have a problem, Yeah. can I put it 6 months once? Yeah, definitely. And how I will know the difference? Which type of difference do you want? Where? Like it is actually flushing point. Okay. Generally in our childhood, they used to give this castor oil in empty stomach. And by afternoon, everything will get cleared. And that day they will give very bland food. It is like that. So that way I am asking how we have to decide. Okay. If you feel motion is not clear, bloating and so many problem, then you can use this point. Okay. Severe constipation, bloating, etc. You can use it. Okay. Yeah. Ma'am, one more question. I have a patient who is having this genetic problem. Gradually, she is growing blind. So I have put this kidney essence points, and I want to know that her age is her age is now, and LY2 also I have put. And I have told her to give pressure on eye points. So should I touch the birth organ points also? I can't say. If you want, you can use, but I can't say surely because I never see that type of case now. So first I have to visit this type of patient thoroughly, and then I can She say told something. it's a rods and cones degeneration, early degeneration of rods and cones. You are you saying about color blindness? No color blindness, general blindness she is having now. Okay, general blindness. Okay. You have to decide yourself. I can't help you here because I don't know about your patient detail. No? That's why. Okay. Madam, one more case, like TW10, it is sedate, it is put for hard of hearing, single point. So in old age, when they are growing they are hard of hearing, will this point work? No, never. It won't work. It is TW10 and you are sedating here. Yes. Because you are thinking, yes, it is excessive energy. Your hardness of hearing here because of excessive energy. In old age, your energy is depleting day by day. It is not excessive case. Okay. So you have to tonify that point, some other points. I'm not saying yes, you have to tone TW10. It may work, may not work. You have to select that point by which you can tonify and give result for years. Okay. So ear related points I have to try on them, right? Thank you so much, ma'am. Day by day we are learning so much.
Thank you. It is my pleasure also. Ma'am, after tomorrow, if we have any doubts, can we put it in your personal number? Yeah, I have an online treatment number and training number. You have to give your any text message Okay. there, Huh. and I will give you reply. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yeah. Now unmute to Subramanyam Swamiji. Subramanyam Swamiji, you can talk now. You have to unmute first. Yeah. Is there any treatment for headache in this color therapy? Yes, sir, of course, but headache is also a very complex problem. Headache is of two type and deficiency type. First, means in some cases you have to sedate, in some cases you have to tonify. Likewise, If you are suffering from lower blood pressure or low blood pressure or high blood pressure, you can also feel headache. So which type of headache you want to treat here? normal person usually get headache without blood pressure. If you are normal, then how can you feel headache? Oh. We have to ask the questions then. Yeah. One more. If you want to treat a headache in general, then you have to massage here or press LI4 or sedate LI4. Sometime it works and sometime not, because I don't. If you don't know about the disease, how can you treat properly? But in general, you can treat for headache here LI4 and correspondence. Another question. Usually we may increase or decrease our urine by color therapy. Then how to remove the smell in urine in color? Okay. Smelling of urine. There are so many reasons, but most of the time, if you see uric acid or UTI. Uric acid, if your uric acid is raised or UTI is there, then in these two cases, you can feel your smelly urine. So first you have to differentiate between these two. If you are suffering from uric acid, then you have to remove uric acid, okay, by points. And if you are suffering from UTI, then you have to remove UTI points. You have to remove smell by UTI points, which I have given in your protocols in PDF. What is the treatment for wound healing, general wounds? Wound healing. Wound. Okay. By cut or something, sometimes suddenly it will happen. Yeah. For wound healing, you want extra supply of oxygen and blood circulation. So here you can use LU7, LU9, stomach 36, governing vessel 20. You have to tonify here. Another question, which is your next course? It's a very difficult question. It is curiosity. In January month, I'm organizing again color therapy for general people. Because all are waiting eagerly for general. And after that, I can organize something for you all people. Right. Thank you. Okay, welcome. Now I'm unmute to Lakshmi ji. Lakshmi ji, ma'am, mine is over. Mine is over, ma'am. Okay. Bindu ji.
जी, Yes, ma'am. Good evening, ma'am. good evening. Ma'am, the other day we spoke about tinnitus, and you told me the reasons. I'm unable to listen properly. One second, ma'am. The other day you told about tinnitus, ma'am. I asked you what will be the cause, and you said it will be due to kidney yang or kidney yin deficiency. Yes. So, there are like I came across in a few places that it says tinnitus. They have various sounds. They hear various sounds in their ear. It will be like siren, insect sound, motor running sound, or water running sound. For all, we can use the both Yeah. kidney yin and kidney yang, ma'am. Or will be there any difference? No. For everything, we never, have to never. use whatever it is. No, never. Okay. If you want to treat tinnitus in general, then you have to use kidney yang, kidney yin as per your problem. Okay. But if you want to treat in a specific manner, you are asking question in very good manner. Okay. I'm so happy. So Thank you you, ma'am. have to discuss in Treatise 19 number, 19. where it is given in detail, tinnitus chapter. There are two Okay, types of tinnitus you are seeing here: excessive type and deficiency type of tinnitus. In Okay. deficiency type, you can see here low pitch sound from here. And Okay. in excessive type, you can see the high pitch sound, continuous sound, Okay. intermittent sound, rushing type sound, running water type sound, cricket like sound. Okay. So many types Okay. of sound given in this book, tinnitus chapter. So you have to Okay. refer this book first. Okay. 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 In echo hearing of echo, that is also related to tinnitus, or it is something else? Yes. Echo is also Okay. considered as tinnitus. Okay. And ma'am, when you say detoxification of, yes, ma'am. Actually, it is a starting of your hardness of hearing, echo problem. Okay. 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 Ma'am, when you say detoxification of organs, you said about we detoxify liver, and if you want to detoxify GIT, we use. So when we want to detoxify any organ, we will be using organ source and Z-cleft. That is the thumb rule. Correct. Okay. And ma'am, in general immunity, you said for immunity from neck to head, it is GV for 14 tone or red color. If it is like general immunity for anybody, like a small kid or anybody, a teenager, if it is like not just cold and cough, any seasonal changes during the particular season, in rainy season, they would get stomach upset. In winter, they will have running nose, or all through the year, they will have, just apart from summer, all through the year, they'll have morning cold. Such people, there is anything like to improve their immunity, ma'am? Yeah. You were saying that sometimes child feels problem which is related to upper portion. Sometimes child feels problem related to stomach. Yes, ma'am. Yes, Then how can you use general point here? no, season wise If you we'll are have to change. facing, yeah. If you are facing problem which is related to lungs, then you have to apply points which is related to lungs. Okay. And if you are feeling yes, your stomach is upset, then you have to select stomach related points. Okay. So there Okay. is no general point at for immunity or any other things. Okay. Okay. So You have when, pardon me, ma'am, sorry, I interrupted you. yeah. You have to select point as per your problem. Okay. If the child comes with a certain Like you particular, yeah.
like your vaccination. Huh. There are so many types and variety of vaccines there. Why? Because of this. So where you have to attack, there you have to select a point. Okay. Okay. So Yeah. there is nothing as general one. It will depend upon each person what they face. Okay. Yes, yes, yes. And ma'am, when we are treating patients, if they have a problem which is related to excess and both deficiency, we can't put protocols, both excess and deficient protocols together, no ma'am? Can Yeah. we shouldn't put. Yeah. First, you have to select excessive point. Okay. Okay. And after Okay. that, if it is required, then you can use deficiency point, but not together. So when a person comes with the two types of issues, then we have to first treat the excessive condition. Deficiency, yes. Okay, and after that. And this GB34, you said for ligaments and tendons of the whole body, it is also muscle point also, no ma'am? Yeah. Muscle and tendon. Muscle, tendon, ligament. Muscle. Yeah. Oh, okay. And you said that is for the whole body. If there is any particular, like any particular, say in the knee they have tendons with ACL tear is there or something like that. So for that, is there a specific point to treat just that portion of the knee? For cartilage or ligament or tendon or what? Ligament, ma'am. Which problem you are facing for ligament? No, I'm just generally asking. In the knee, there are no. You said the jaws for him were for chewing. He said he's having pain in the jaws, the temporal jaws. So you said you gave GB34. It is an overall point for all the ligaments. It will suit. Yeah. But if the person had a fall, in general, it works for your muscles. Yeah, I was saying. Then you have to select as per your problem. Why are you a general physician? ma'am, we couldn't follow you, ma'am. There was. नेक्स्ट किसी को करती हूँ. Hello, ma'am. हाँ जी. आप मैं किसी और को कनेक्ट करती हूँ. आप कल के सेशन में बात कर लीजिएगा. हाँ. ओके. Okay, ma'am. Thank you. वैसे Thank you, ma'am. आपने Now we can hear you, ma'am. करनी है. Hello. Thank you. Now Archana Mishra ji. I'm just unmute to Archana Mishra ji. My name is Jayachandran. I cannot come in camera to show my hand because I don't have the facility in my laptop at the moment. So you can call me later. What's your name, sir? Jayachandran. Jayachandran. Okay, sir. Thank you. First, I'm just unmute to Archana Mishra ji. नमस्ते मैम. नमस्कार. मैम पहले तो थैंक यू जिसने क्वेश्चन कल पूछा था किडनी यांग और इनकी डिफिशिएंसी से. मैम मेरे कल बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए और उसमें एक सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ में आई कि पुलकित को जो प्रॉब्लम हो रही है वो इन टाइप है.
और मैम एक चीज ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे उसकी बॉडी जो है अगर वर्क में रहती है, अगर वो खेलता रहता है या अपने आप। जी मैम। देखिए, पहले ही हमने कहा पर्सनल क्वेश्चन मत करिए यहाँ पर। नहीं मैम, पर्सनल के लिए मैम इसमें मैम आपसे समझना चाह रहे हैं, वो तो आप हमको ट्रीटमेंट दे ही रही हैं, उसके बारे में ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे मैम कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता है कि जिस तरीके से बॉडी मूवमेंट करती रहती है, करवाता रहता है, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो करने से उसकी पॉइंट लेने से बॉडी मतलब चलने की पोजीशन में आती, जो उसको रिलीफ मिलता है, तो वो नहीं हो सकता है मैम क्या कोई? मैं इन्हीं सब में ट्राई तो करती रहती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, ट्राई करती हूँ, कभी काम करता है, कभी नहीं करता है, क्योंकि डिजीज बहुत अपने आप में टिपिकल होती हैं। जो आपका मानव शरीर है ये बहुत जटिल है। अगर आप कहें कि हमने इसको समझ लिया है तो बड़ा मुश्किल का काम है ये कहना, कोई भी हो। जितना ज्यादा आप समझते जाएंगे उतना ज्यादा ही और रहस्य गहरा होता जाता है। संसार के कहते हैं, संसार के 7 आश्चर्य, 8वां आश्चर्य, मुझे लगता है संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये आपका मनुष्य शरीर है। सबसे बड़ा आश्चर्य, इसकी एक एक कोशिकाएं आश्चर्य से भरी पड़ी। तो अगर इसको किसी ने सॉल्व कर लिया तब तो वो सीधे परमात्मा के दर्शन कर लिया समझिए। तो इसलिए मैं ट्राई करती रहती हूँ, ट्रायल एरर चलता है मेरा भी, कोशिश करती रहती हूँ। जिस दिन मुझे ये पॉइंट पता चला तो मैं जरूर सबको बताना चाहूंगी। ठीक है जी मैम। बस इसीलिए कल मैम ये क्वेश्चन उठा कि जो आपने कहा था ना इनडिफिशिएंसी, तो अगर ये वर्किंग पोजीशन में रहता है इसका शरीर तो ये सही रहता है बनिस्बत उसके कि जब लेटा या बैठा रहता है। जी जी, मैं कोशिश करती रहती हूँ, फिर देखूंगी, जरूर बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी आपने कहा था गम रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है टीथ से, वो स्प्लीन क्यू डिफिशिएंसी से होती है। तो मैम जो मेरे पॉइंट्स हैं वो यही लग रहे हैं, और उसके बाद भी मेरे जो अभी 5-6 दिन पहले खाते खाते दांत उखड़ गया अपने आप से, उसके वो टूट रहा है। जब उनका क्वेश्चन था तो मैंने ये बोला था कि एक्सेसिव एनर्जी से भी होता है, डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। ओके मैम। तो अगर ओल्ड एज है या कुछ ऐसा है जिसमें दिख रहा है हमें कि डेफिशिएंसी है, तो ये डेफिशिएंसी स्प्लीन की है या कोई और भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि 100% में स्प्लीन ही रिस्पॉन्सिबल हो। बहुत सारे कारण हैं जो इसमें अपना सहयोग करते हैं। तो आप एक पर एम्फसाइज ना करिए, हो सकता है कोई दूसरा भी हो। ठीक है, तो मैम टीथ के लिए और कौन कौन से इसका पूरा चैप्टर है, इसके लिए कभी जब बात करेंगे अलग तो फिर हम आपको बता दें। जी मैम, थैंक यू। यहाँ लंबा हो जाएगा। ओके, नमस्कार। अभी मैं करती हूँ श्यामा दुबे जी को। आपको अनम्यूट किया है श्यामा जी, आप क्वेश्चन कर सकती हैं अभी। श्यामा जी को हमने अनम्यूट किया है। श्यामा जी अपना क्वेश्चन या शायद नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। मैं तब तक मथुरेश जी को करती हूँ अनम्यूट। जी मथुरेश जी, आप अपना क्वेश्चन करें, कैमरा ऑन कर लें। नमस्कार दीदी। नमस्कार जी। दीदी मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं। पहले एक तो क्वेश्चन है स्टार मैग्नेट जो होती है उसकी उपयोगिता क्या है, कब यूज करते हैं उसको?
स्टार मैग्नेट पहले हम यूज करते थे जब अच्छा, हमारे पास में बॉल मैग्नेट की फैसिलिटी नहीं थी, ओके, स्टार्टिंग फेज था। ओके, स्टार्टिंग में के लिए क्षमा चाहूंगी, आज नेटवर्क तो बहुत पुअर है और हाँ ऐसे दूसरे लग रहा हमारे है, पास कुछ आवाज कॉल नहीं। टाइम कॉल ही हाँ कॉल जी, आते होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो हाँ जा जी, रहा है इसमें, क्योंकि मोबाइल से मैं कर रही हूँ। हाँ तो जी, आपका सवाल था स्टार मैग्नेट का, तो हाँ शुरुआत में जी, क्या था, केवल प्रेशर पॉइंट थे दबाने के, हाँ जी, ये था 95 में जब मैंने स्टार्टिंग इसकी हुई थी, उस समय ये चलता था। उसके बाद मैग्नेट की ओके, शुरुआत हुई तो एक ही मैग्नेट था, वो था स्टार मैग्नेट। हाँ स्टार जी, मैग्नेट को कहा जाता था कि ये प्रेशर से ज्यादा पावरफुल है और ये बैलेंस हम्म, करने का काम करता है। तो ओके, मेथी और स्टार मैग्नेट ये प्रयोग किए जाते थे। हाँ जी, मेथी को ऐसा माना जाता था कि ये माइल्ड है, हाँ जी, और इसको माना जाता था ये उसकी तुलना में आपका स्टार मैग्नेट ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके कुछ वर्षों के बाद में बॉल मैग्नेट आए, जिसमें ओके, वन साइड में येलो, वन साइड में आपका वाइट, व्हाइट था। उसको देखने के बाद ये पता चला कि व्हाइट वाला टोन करेगा और येलो वाला सिलेक्ट करेगा। ओके, जब भी एनर्जी की एक्सेस होगी या डेफिशिएंट होगी तभी बीमारी आएगी। हाँ जी, तो ये कहना कि किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस होने पर हम्म, आपका सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, हाँ जी, ऐसा नहीं है। या तो डेफिशिएंट होगी या तो एक्सेस होगी। तो ओके, इसलिए धीरे 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 आपका स्टार मैग्नेट का यूज बंद हो गया। ओके, तो स्टार मैग्नेट येलो मैग्नेट जो आपका होता है उसी के तरीके से काम करता है। या तो ये आपका ये नहीं करेगा कि बैलेंस कर देगा, हमारे बीच में ये मान्यता थी स्टार मैग्नेट बैलेंस करता है, हाँ जी, लेकिन ये बैलेंस कैसे कर सकता है जब ये खुद ही येलो मैग्नेट है, तो कैसे स्ट्रेट बैलेंस कर। और ऐसा मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। हाँ जी, मुझे जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी जब मैंने ज्वाइन किया था, हाँ जी, तो उसमें कुछ पॉइंट थे जो सर मुझे मेथी लगा के देते थे। दो तीन पॉइंट थे बस कि इस पे जी, आप मेथी लगा लेना। तो मेथी लगाने में मुझे अच्छा फील होता था। बाद में और एडवांसमेंट आया, मैग्नेट आ गया, तो सर ने और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट के लिए मैग्नेट दे दिया। ओके, मैं जब भी मैग्नेट लगाती तब तब मुझे अच्छा नहीं लगता था। हाँ जी, तो मैंने कंप्लेन किया सर को, तो सर ने बोला मैं फिजिकली बहुत वीक थी, बहुत पतली दुबली थी, छोटी पतली दुबली, तो और बीमार तो थी ही बहुत ज्यादा। तो सर ने कहा हो सकता है कि आप वीक बहुत हो, तो इसलिए ये स्ट्रांग है तो नहीं सूट करता हो। ओके, फिर बाद में जब ये व्हाइट मैग्नेट और येलो मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आया, तो फिर मैंने जब व्हाइट वाले को ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने इसकी पोलैरिटी वगैरह चेक की, तो मैंने सर को बताया कि सर ये तो सिडेट करता है, हमें टोन करने का दिया था, लेकिन ये मैग्नेट सिडेट करता है इसलिए मुझे तकलीफ होती है। जी, तो बोले हो सकता है। तो मुझे पता चला कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। फिर बाद में ये कहना बंद करना पड़ा कि ये बैलेंस करता है। बैलेंस करता बैलेंस को है, स्टेडी करता है कि वो भी साउथ पोल से स्टेडी करता है, हाँ जी, मेथी आपका बैलेंस कर सकता है, हाँ जी, लेकिन ये बैलेंस नहीं कर सकता। दीदी मैग्नेट मेरा के एक दो और ही पोल होते हैं, कोई पोल नहीं होता। हाँ जी, दीदी एक सवाल और है मेरा कि ये आपका ये ट्रीटाइज 5 में जो डेंटल फोसाई के बारे में बताया गया है, वो क्या चीज, उसका हाँ, क्या मतलब है डेंटल फोसाई? उसका मतलब ये है ना, जैसे आपने जो शॉपकीपर होते हैं कोई नई चीज लॉन्च करते हैं तो उसके सामने बड़ा सा एक हेलोजन बल्ब लगा देते हैं। कोई नई मिठाई बनाई ना हलवाई ने, तो एक बड़ी सी लाइट वहां लगा दी फोकस करने के लिए कि ये कुछ नई चीज है। ऐसे ही हमारे शरीर में आपके टीथ, टॉन्सिल, साइनस, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो फोकस का काम करते हैं, हेलोजन बल्ब का काम करते हैं। यानी दांत में अगर कोई होल हुआ है तो ये फोकस कर रहा है किसी और प्रॉब्लम के लिए। तो हर एक दांत हमारे शरीर के एक बॉडी ऑर्गन से, एक बॉडी पार्ट से, एक ज्वाइंट से, एक वर्टिब्रा से, एक साइनस से, टॉन्सिल से, एंडोक्राइन से, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है,
जैसे और भी एक दांत की बता रही हूं मैं। तो एक दांत के कनेक्शन इतनी जगहों से होते हैं, इसलिए इसको फोकस बताया गया कि अगर इस दांत में आपके दर्द है, अचानक से कुछ हो गया, जैसे मैंने एक दिन एग्जांपल बताया था अपना, जी। तो ये बताता है कि वहां पे प्रॉब्लम हो रही, तो इसलिए इसको बोला गया फोकस। ओके। फोकस कहीं हो तो उसको फोसाई बोलते जी। हैं, कहीं फोकाई या फोसाई, तो ये वो फोसाई है। तो उसका मतलब रूट कैनाल नहीं कराना चाहिए, फिर उससे फिर प्रॉब्लम डिस्टर्ब हो सकते हैं हाँ, अभी। इसके अकॉर्डिंग तो नहीं कराना चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम है, मजबूरी है, तो कराना तो पड़ता है। जी। जी। दीदी एक क्वेश्चन और है, न्यूरोपैथी और न्यूराइटिस और न्यूरल्जिया और न्यूरोसिस, ये कई सारे वर्ड्स हैं, इनमें आपस में क्या डिफरेंस क्या है इन सब में? बहुत डिफरेंस है टेक्निकल। अच्छा। न्यूरोपैथी ये एक जनरल वर्ड है। न्यूरो मीन्स विच इज रिलेटेड टू नर्व्स, पैथी मीन्स डिजीज। Any disease which is related to nerves, we call it neuropathy. ये न्यूरोपैथी हो गई इसको। आइटिस हुई कैसे हुई नहीं पता। न्यूराइटिस का मतलब है कि नर्व्स में इन्फ्लेमेशन का आ जाना। न्यूरल्जिया का मतलब है कि उसमें सीवियर पेनफुल कंडीशन हो जाना। ये है न्यूरोसिस है, तो इसका मतलब वो नर्व्स आपकी डिजेनरेट कर रही है। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं जो उसको। हाँ जी दीदी एक क्वेश्चन और है, आजकल स्नोरिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ जा रहा है कि स्नोरिंग की वजह से आदमी खुद तो सो जाता है पर दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से। कुछ उसका ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं इससे, अपने कलर थेरेपी से, एक्यूप्रेशर? टाइस पार्ट 6 में जाइएगा। हाँ जी। वहां इंसोम्निया के आसपास मिलेगा आपको हाइपरसोमनिया चैप्टर। हाइपरसोमनिया चैप्टर में सबसे नीचे जाएंगे तो वहां पर स्नोरिंग के 6 पॉइंट है, वो मिल जाएंगे, उसको आप सीडेट कर लीजिएगा और 3-4 डेज में ही आपको रिलीफ मिलने लगेगा। ठीक है। अगर स्नोरिंग होगा तो, और अगर इसी से मिलती जुलती एक स्लीप एपनिया होती है, अगर वो होगा तो रिलीफ नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट पूरी स्टडी करके तब किया जाता है। थैंक यू दीदी। Okay, thank you so much. Now I'm unmute to Saramma ji. And yes, after that Jayachandran ji. He is waiting for long time. Saramma ji, I'm unmuting you. मैम ये आ नहीं रहा मैम। ठीक है। हेलो मैम। जी। Ma'am, I wanted to ask one doubt regarding low connecting points and source points. So they say, no, if lungs meridian is deficient, then we can take energy from the couple meridian. तो कैसे यूज करने का, हाउ टू यूज, देखिए किसको टोन करना, किसको ये करना है, समझ में नहीं आता मैम, कंफ्यूज हो रही हूँ। क्वेश्चन, हाँ, इसका आंसर नहीं देना चाहूंगी क्योंकि ये अपने इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, लोगों को कंफ्यूज कर देगा, इसलिए इसको मैं अभी स्किप करूंगी। फिर कभी मौका मिलेगा जब मैं एडवांस एक बार अपनी तरीके से समझा दूंगी, फिर भी कोई क्वेश्चन रहता तो मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए, चलेगा। ठीक है, ओके, नमस्कार। Jayachandran ji, I'm just unmute you. If you want, you can ask. Good evening, madam. Very good evening, sir. This is Jayachandran. Madam, I need to ask some one or two questions. Generally, you are teaching liver deficiency or liver excess, spleen deficiency, spleen excess. So how we can identify efficiency or excess, the deficiency or excess, madam? Yeah. Sir, in your PDF, I have given this slide. Sir, did you attend my TCM first level course? Yes, yes, attended.
I have given in PDF, sir, in detail. You can see. Okay. Yeah. Since I don't know the Hindi, so that is why I cannot. Even I am Sir, it is, attending sir, it is given, attending the classes sir, now. it is, So I am unable to understand. That is the reason I asked in English. Thank you. sir, it is given in English. Okay, okay, How ma'am. to see it. So if you have that class PDF, you can see here. Okay. Yeah. Then another one yesterday when I was asking for the head shaking. No, you have given the protocol. One with 3 points: liver 3, GB 20, GB 16 with the yellow biol magnet. Yeah. So this one we have to put it on the corresponding point or on the biol meridian, ma'am. Sir, dual point. Dual point. Physical point. Hand. You have to put here. Okay. Not original point. Not original point. No. Okay. And another one, you have given another protocol with the long numbers with the white biol magnet. That is for tonification. No, we have to put both together, both protocol together. Yeah. Okay, ma'am. Then the third one is for the sinus. Sinus, it is not, I can say sinus. The always water is running when I get some little allergy or little cold air goes into my right nostril. I tried many acupressure and acupoint also, but it is not stopping. Only when I take cetirizine, it is getting remedy. What I have to do? Can you advise me? Sir, I'll give you such a personal problem. And how can you say it is sinus? It may be your nasal polyp, it may be your allergy, it may be your rhinitis. Might be only due to the cold allergy, madam. If I don't catch cold, if I don't breathe cold air, nothing is there. Suppose some even little dust or cold, little dust or cold, I breathe means immediately it starts. That's why I'm saying it is not your sinus problem. And I'll give you online treatment number. You have to send detail there, and I'll help you as much as possible. Okay, sir? Okay. So which number I can send you, ma'am? I'll send you in WhatsApp group, sir. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Anjana Agarwalji. Ma'am, Thank you, please ma'am. ask others to mute, ma'am. Pardon? Few other people have kept their mics on, ma'am. Please ask them to mute. So their screen. I'm unable Namaste, to ma'am. properly. हाँ जी बताएं. मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे जनरली ठंड के समय में थोड़ा सा हाथ पैरों में झुंझुनी जैसी फील होती है, तो ये सर्कुलेशन में आ जाएगा? सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी? कहीं की प्रॉब्लम है ये? तो मैम जैसे आपने ये बताया था एक्चुअली जिसमें LU7 8 आर्म्स, लेग्स, एब्डोमेन, पेल्विक, एंकल है. अगर अपर पोर्शन में किसी पार्ट में ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक नर्व या वेन्स जैसा भी बोलें, इसको क्या बोलेंगे मैम? एक्चुअली वेन्स में लेंगे कि आर्टरी? वेन्स में ही लेंगे इसको. आर्टरीज में तो दिखता नहीं है कुछ, ये वेन्स ही है. वेन्स ही है. तो मैम इसमें अपर एक्सट्रीमिटी जैसे हेड के लिए तो कुछ भी पॉइंट नहीं है, इसके लिए हेड के लिए कौन? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका पूरा क्वेश्चन. मैम जैसे सर्कुलेशन आपने इसमें बताया था, सर्कुलेशन इन बॉडी सेगमेंट्स, आर्म्स का, लेग्स का, एब्डोमेन, पेल्विक और एंकल. जब आप नेक का करेंगी ना तो उसमें आपका हेड इंक्लूडेड है.
नेक का करेंगे तब। नेक का करेंगे तो हेड का उसमें आ जाएगा। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। नाउ रेवती जी, बिफोर क्लोजिंग टुडे आई जस्ट अनम्यूट। Namaste, madam. Good evening. वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Yeah, fine, madam. Nice to see you. And 2 दिन में खत्म हो रहा है बोल रहे हैं हमको, अभी से अभी रोने का पॉइंट डालना पड़ेगा. When to stop crying. It was nice, madam. I was looking forward every day. 5 o'clock वाला program was so nice. Madam, for color blind people, will the colors work? कलर ब्लाइंड पीपल में ओनली कलर पिगमेंट इज मिसिंग इन आईज ना? Okay, yeah. Yeah, but he or she can receive any color from Cosmos. So Okay. whatever your patient, it doesn't matter कि color blindness का है, general people कोई भी है, color always works. या तो उसकी प्रॉब्लम है ना कि जो आपके आईज की सेल्स है उसमें प्रॉब्लम आई, बाकी तो नॉर्मल है, तो ये कलर वर्क करता है। और कलर ब्लाइंडनेस का एक केस 2012 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें मेरे को हुमैरा जी ने क्वेश्चन किया था। मेरे ख्याल से हुमैरा जी का वो फर्स्ट वर्कशॉप थी एक्यूप्रेशर की, मे बी, और मुझे याद है उन्होंने शायद क्वेश्चन किया था, और एक किसी ने फ्लोटस और उसमें सॉरी, उसमें उन्होंने रिलीफ का मुझे बताया था कि रिलीफ हुआ था कलर ब्लाइंडनेस का। माने उनका कलर ब्लाइंडनेस गॉट करेक्टेड। हाँ, किसी पेशेंट का पूछा था उन्होंने मेरे से, उन्होंने पूछा था या एक और स्टूडेंट थी वहां पर, इन्होंने शायद फ्लोटस का पूछा था, एक और स्टूडेंट थी उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस का पूछा था, और बाद में रिपोर्ट बैक किया था कि उनको रिलीफ आया था। और वो पॉइंट कलर थेरेपी, सॉरी, आई डायग्नोसिस की जो बुक है ना, उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं, इट इज गिवन इन ट्रेटाइज पार्ट 10 लॉज ऑफ लिवर चैप्टर, in last page, last protocol. You are an encyclopedia. Or 3 points only, I think. Oh wow. I hope our memories become strong like yours. No. इसमें मुझे क्रेडिट नहीं जाता है, all credit goes to खेमगा सर। वो क्या करते थे, मुझे तो लगता है मेरी कोई भी लेक्चर विदाउट खेमका सर कंप्लीट ही नहीं होता है। होना भी नहीं चाहिए। कभी भी उनको अलग नहीं कर सकती अपने आप से, जब तक मैं हूं तब तक वो रहेंगे, और उसके बाद आप लोगों के माध्यम से वो जीवित रहेंगे, पता नहीं कितने करोड़ों साल तक वो जीवित रहेंगे। डेफिनेटली। तो सर क्या करते थे जैसे, और वो बड़ी पनिशमेंट वाली चीज होती थी, आप सर के सामने बैठे हैं ना, तो आप अपनी नेक मूव नहीं करा सकते, नो फोन कॉल अलाउड, नथिंग इज अलाउड देयर। तो बोलते थे ये 4 इयर्स तपस्या के टाइम है, और इस तपस्या में विघ्न नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए, नो फोन, नथिंग, कोई टॉक नहीं, किसी से कुछ नहीं, बस। इवन सर तो पानी पीना भूल जाते थे, सर को बोलना पड़ता था सर आपको पानी पीना है, हाँ भी पी लेता हूँ, पानी भी भूल जाते थे। तो जब कोई पेशेंट आता था तो बोलते थे पेशेंट और आप, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी, कोई भी आगे अगर आपने उसको देख लिया, खड़े होकर विश कर दिया, तो ये आपका पनिशमेंट मिलने वाला है बाद में। आपने उसको क्यों देखा? इट मीन्स कि आप मान लीजिए आपने रिपोर्ट स्टडी की, रिपोर्ट आप देख रहे हैं पेशेंट की, उस समय किसी ने चैम्बर ओपन किया और अंदर आया, आपने उसको देख लिया, तो जो सेंटेंस आपको उस समय देखना था ना, वो मिस हो गया। अनफॉर्चुनेटली अगर आपने नेक्स्ट लाइन पढ़ ली और वो मिस कर दी, तो उस पेशेंट का नुकसान होने वाला है। डायग्नोसिस पे अफेक्ट
हो सकता है। तो आपका उस दिन का जो तपस्या है वो भंग हो गया। बेकार हो गया। बोलते तो आज आप अर्चना तुम्हारी तपस्या बेकार हो गई, ये आज तुम्हारी मिस्टेक थी। What तो वो बोलते commitment? थे अच्छा कंसंट्रेशन के लिए, मान लीजिए इधर उधर आप डाइवर्ट हुए ना, तो बोलते थे अच्छा ये बताओ इस बुक के इस पेज में यहाँ पर क्या प्रोटोकॉल लिखा है। अगर आप अलर्ट नहीं है ना तो फिर आप तो गए। तो आपको इतना अलर्ट होना पड़ता था कि उसमें क्या लिखा होगा। फिर अगर आपने बताया कि ये है, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया ना, वो बोलते थे मुझे याद नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे इसके पॉइंट बता दो। तो जब मैं बताती थी और एक पॉइंट भी अगर मिस कर गया तो वो बोलते थे कि ये वाला पॉइंट मिस हो गया। तो मैं उसे बोलती थी कि जब आपको इसके प्रोटोकॉल पता ही नहीं थे तो आपको ये कैसे पता कि मैं मिस कर गई। तो वो ऑलवेज स्माइल करते थे। मैं समझ जाती थी कि वो सिखाने का, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, ये उनकी एक ट्रिक थी। अर्चना इस बुक के में कौन ये चैप्टर कहाँ मिलेगा, ये प्रोटोकॉल कहाँ मिलेगा, मुझे पता। लोगों को लगता था कि सर मेरे से पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे पता था वो पूछ नहीं रहे, वो मुझे सिखा रहे हैं। लेकिन लोग बोलते थे अच्छा सर आपसे पूछते हैं। मैंने कहा नहीं, आपकी भूल है, सर मुझे सिखाते हैं बच्चों की तरह। और कोई भी चीज ऐसी नहीं रही जो उन्होंने नहीं बताई, कभी भी कोई भी हिडन चीज नहीं रखी। और कुछ भी वो पढ़ के आते थे ना, जैसे ही डोर ओपन होता था तुरंत वो बोलते थे अर्चना आज मैं ये पढ़ के आया हूँ, मैं तुमको बताऊंगा, तुमने क्या पढ़ा है हमको आज बताना। तो गिव एंड टेक, मतलब ये नहीं था, हाँ शेयरिंग का ये नहीं था कि इतनी बड़ी चीज थे वो, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ मैंने पहली बार देखा, पहली बार। बढ़िया मैडम, हमको तो उनसे मिलने का मौका नहीं रहा, लेकिन वी कैन एक्चुअली सी हाउ ही इज बिकॉज ऑफ योर वे यू आर डिस्क्राइबिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मैं अच्छा जब भी लग रहा है। बताती हूँ मुझे लगता है मैं उन्हीं के सामने बैठी हूँ और आपका सर चेहरा वो खिल जाता है। वी कैन फील। यस मैडम। मैडम एक जनरल क्वेश्चन था कलर के बारे में। कलर इज अफेक्टिंग आवर लाइफ टू सच एन एक्सटेंट। माने हम जो ऑफिस का कलरिंग है, वॉल का कलर है, दीवारों का, कर्टन्स का, या फिर बेडरूम में बच्चों का रूम का, हम सेलेक्ट करके पेंट करते हैं। क्या उसका भी बच्चों का एक्टिविटीज में या फिर हमारे बिजनेस डील्स में वगैरह असर करता है? हाँ फर्क तो पड़ता है। अच्छा। आप नेट से सर्च करिएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। Yes madam, this is health related only, so we shouldn't focus there. Yes. नहीं, इस पे पड़ता है असर, बहुत पड़ता है। Okay, thank you madam. Thank you. Namaste. श्यामा दुबे जी को अनम्यूट कर रही हूँ अभी मैं, अभी किसी कारण से किया था, नहीं हो पाया था, तो एक बारी मैं फिर से कर रही हूँ। अभी हो गया है। श्यामा जी आप अपना क्वेश्चन करें। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार जी, एक तो पहले मेरा आपसे निवेदन ये है मैडम कि आप ये क्लास लेने के बाद में यदि आप एग्जाम लें तो बहुत अच्छा रहे। ये थोड़ा अटपटा है पर ऐसा लगता है उससे हम लोगों को फायदा होगा ज्यादा। आपका फायदा होगा लेकिन मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी मैम। मेरी पोल खुल जाएगी कि हमने कुछ नहीं सिखाया। नहीं नहीं मैम, हम लोग तैयारी करेंगे। खुलेआम ले सकती हूँ मैडम। जी। जब एग्जाम होता था बच्चे आते थे, सर का पैर छूते थे कि सर प्लीज ब्लेसिंग करिए कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। जी। तो बोलते थे कि देखो तुम डरो मत, तुम जाके परीक्षा दे के आना, अच्छे से लिख के आना। अगर तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। ये सोचो कि तुम्हारे टीचर ने तुमको पढ़ाया ही क्या था, तुमको समझाए नहीं इसलिए तुम फेल हो गए। तो शिक्षक बोलते थे विद्यार्थी फेल होता नहीं, फेल होता है शिक्षक। उतार नहीं पाया शिक्षक के हृदय में अपना वो ज्ञान, तो इसलिए मुझे अभी फेल होने का कोई शौक नहीं है।
नहीं नहीं मैम, असल में दिमाग में आया कि यदि एग्जाम आप लेंगी तो फिर हम लोग, अब हमने उसमें दिया है, एक डिप्लोमा कोर्स किया था यही इग्नू से, इसका एक्यूप्रेशर का ही, तब हम लोग ने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, इसलिए नहीं ऐसा आपकी लगता है हम बिल्कुल ज्यादा सही अच्छे बात से है, ये तो ऐसे बस ट्रेनिंग है इसलिए इसमें नहीं किया है मैंने, आगे कभी होगा तो देखा जाएगा। जी जी। जी और मैडम कुछ पॉइंट का लोकेशन चाह रहे हैं, CV 16, 17 और 18 का। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल बता दूंगी 16, 17 जो भी चाह रही कल पूछेगा मैं बता दूंगी। जी 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 ठीक है, ओके जी, जी जी। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। अभी समय कम है और हमारे पास संख्या 5 है, तो मैं उनको पहले स्थान देना चाहूंगी जिन्होंने अभी तक एक भी बार हमसे सवाल नहीं किया है। तो माधवी शाह जी हैं, इनको मैं अनम्यूट करती हूँ। नमस्ते मैडम। अपना ऑन कर लें। यस सर। नमस्ते मैडम। नमस्कार। या माधवी मैडम जी मैं आप कहाँ से बोल रही? मैडम मैं गुजरात भरूच से बोल रही हूँ और मैं आपकी पेशेंट भी हूँ। अभी हाँ लास्ट मंथ आपसे हाँ, मुझे ट्रीटमेंट थोड़ा दिख रहा था कि मैंने शायद कहीं आपको देखा है। अब याद या यस मैडम। हेलो जी हेलो। हाँ हाँ मैडम। तो मैडम ट्रीटमेंट तो चल रहा है आपका अभी। ट्रीटमेंट के बारे में मुझे थोड़ा मुझे पूछना था। तो बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट लेने से बहुत बहुत फायदा है, मतलब बहुत 90%। अब मैं मेडिसिन तो कितने टाइम से लेती ही नहीं हूँ और आपकी ट्रीटमेंट से अच्छा है। अभी मैडम ट्रीटमेंट के बारे में मुझे मतलब ये मैंने फील किया कि जैसे खांसी तो कम हो गई, अभी खांसी में से फिर पेट एब्डोमेन में दर्द शुरू हुआ, उसके भी आपने ट्रीटमेंट बताया पॉइंट्स, वो भी अच्छा हो गया। उसके बाद फिर सर दर्द हुआ, फिर सर दर्द का या फिर पाइल्स का हुआ। तो सर मैडम ये ऐसा होता है कि एक खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है? तो ऐसा नहीं हाँ। है, ये आपके केस में हो गया अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि एनर्जी एक जगह बैलेंस करती है तो दूसरी जगह पर ऑब्स्ट्रक्ट करती है, ऐसा नहीं होता है? ऐसा नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कई चीजें हैं, एक को हमने हटा लिया तो वो आपकी हाईलाइटेड हो गई, अच्छा। वो हट गई तो बाकी हाईलाइटेड हो गई, थी वो पहले से थी। ऐसा नहीं कि अचानक से डेवलप हो गई, डेवलप नहीं हुई। आपकी जितनी प्रॉब्लम थी लेकिन हिडन फॉर्म में थी, और जब आपने उनमें से औरों को हटा दिया तो हाईलाइट हो गई, बाकी ऐसी कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं होती है। जी ओके। और मैडम ठीक है। दूसरा, हाँ, और मैडम दूसरा क्वेश्चन मैग्नेट के बारे में। अभी मैग्नेट लगाते हैं तो मैडम प्रिकॉशन में हमें क्या करना पड़ता है? जैसे कि मैग्नेट लगाने के बाद हम मोबाइल ऑपरेट करते हैं तो वो हैंग हो जाता है, ऐसा कुछ। और फिर स्विच बोर्ड भी स्विच बोर्ड जो लाइट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उससे भी मतलब खतरा रहता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए पहली बात तो मैग्नेट इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते ये, मैडम लेकिन ये हैंग हो जाता है, मतलब आने की मोबाइल बोल तो। रही हूँ, फिर भी हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहना चाहिए। ओके। अपने मोबाइल के ऊपर मैग्नेट ना रखें, या हाँ। मोबाइल मैग्नेट लगा के बहुत यूज ना करें। थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। ओके। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वगैरह की जो चीजें हैं उनसे थोड़ा अवॉइड करें तो बेटर है। बाकी ऐसा कोई इसके साथ में बाउंडेशन नहीं है, थोड़ा ओके। अफेक्ट करता है, बहुत पावरफुल नहीं है, या और लेकिन मैडम हाँ। कम भी नहीं है कि अफेक्ट ना करे। तो ये तो है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। बराबर। ओके। और मैडम क्या मैडम मैग्नेट ज्यादा लगने से करंट जैसा फील होता है हाथ में? नहीं, तो अगर ऐसा फील हो रहा है तो इसका हम्म। मतलब कि जो हमारी माइलिन शीथ है वो कहीं से डिस्टर्ब हो रही, कटी हुई है। जैसे तार अगर कहीं कट जाता है, हाथ लगाए तो करंट मार देता हम्म है ना? हम्म लोहे हम्म वाली चीज से अगर टच कर ले तो करंट मार देता है। तो वैसे ही हमारे शरीर के जो नर्व्स है उनके ऊपर की जो कोटिंग है हम्म। उसकी माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ अगर कहीं से कुछ डिस्टर्ब होती है तो ऐसे केसेस आते हैं। ओह, तो मैडम जी, क्या करें अभी मैग्नेट के बारे में? क्योंकि फिर मैंने बोला ना कि पर्सनल यहाँ नहीं कर सकती और आपका अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा। ऑलरेडी चल रहा है, तो फिर वहां पे मैं आपको दे दूंगी। ओके ठीक मैडम। है? कई लोग हैं ना तो फिर मुश्किल होगी।
सबको अगर Okay. पसंद करेंगे। ठीक है। और ठीक मैडम है? लास्ट क्वेश्चन, हाँ आपने प्रोटोकॉल्स दिए हैं, ट्रिटाइज मतलब नीचे लिखा है पेज नंबर दीज एंड तो उसमें देखा है ट्रिटाइज 1 का प्रोटोकॉल्स वगैरह। तो प्रोटोकॉल में मैडम पॉइंट्स बताए हैं, सीडेट या टोन करना ऐसा नहीं बताया। हेलो मैडम। ये उस जमाने में लिखी हुई थी हाँ जब इन सब चीजों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तो केवल पॉइंट थे तो वो पॉइंट लिख दिए गए थे। जैसे जैसे बाद में रिसर्च होती गई, प्रैक्टिकल करते गए, वैसे वैसे पॉइंट डेवलप होते गए, तो आगे के सारे बुक्स में ये टोन और सीडेट आने लग गया। तो यही रीजन है कि अभी भी उनमें बहुत सारी जगहों पे आपको मैग्नेट टोन सीडेट नहीं मिलते हैं। अच्छा। और ऑथर के अलावा किसी और को राइट नहीं होता है कि वो उसको अपनी मर्जी से टोन या सीडेट उसमें एडिट करे। बता सकता है लेकिन एडिट नहीं कर, तो इसलिए ऐसा है। बराबर। बस थैंक यू सो मच। और मैडम क्लास से अटेंड करके तो बहुत अच्छा लगा, वे पावन हो गए हम। बहुत थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छा टीचिंग भी अच्छा है, अब मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और क्वेश्चंस में भी बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। नमस्ते। अपूर्व नागर जी को अभी मैं कर रही हूँ अनम्यूट। आप लोग थोड़ा शॉर्ट में पूछ लें क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है अभी। नमस्कार मैम। नमस्कार। जैसे स्किन एलर्जी के पॉइंट्स होते हैं, क्या ऐसे फूड एलर्जी के पॉइंट्स हैं? हाँ होते हैं जी। ये कहाँ मिल जाएंगे मैम? ये आपको फूड एलर्जी का मिल जाएगा, एलर्जी चैप्टर में, डॉक्टर वॉल के बुक में मिलेगा आपको। हाँ हाँ जी। जो उसके वॉल्यूम है ना 3-4, ये दोनों आप पढ़िएगा जी। थर्ड में एलर्जी डिजेनरेशन मिलेंगे, उसमें आप पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा फूड एलर्जी का। ठीक है, थैंक यू मैम। ने एक आपने बताया था कल के उसमें कि जिनको फीवर नहीं आता है वो ऐसा ना समझे कि वो हेल्दी हैं, तो इसका मीनिंग कुछ थोड़ा हमको नहीं समझ में आया। ऐसा मैंने बोला नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि जिनको फीवर नहीं होता, मतलब ऐसा मैंने नहीं बोला शायद, फिर भी मैं बता देती हूँ जी। इन जनरल ये फीवर नहीं होगा तो इसका फीवर होने का मतलब लोगों को लगता है कि हम बीमार हो गए, हमें फीवर आ गया। जी, तो अगर जी। जिसको फीवर नहीं भी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है, बाकी प्रॉब्लम तो हो ही सकती है ना। हाँ, दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ तो यही मेरा मतलब था। अच्छा ठीक है। हाँ। हम इसको किसी और वे में समझ रहे थे। नहीं ऐसा। मैडम एक और क्वेश्चन था, ये कल एक ने किया था बाय सिंड्रोम वाला। ये बाय सिंड्रोम आपने शायद 6 ट्रिटाइज के अंदर बोला था, तो मैंने देखा उसके अंदर वो मुझे मिला नहीं। ऑक्लूजन चैप्टर में मिलेगा। ऑक्लूजन में, ओके ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। नाउ आई एम अनम्यूटिंग टू परमजीत जी, थोड़ा शॉर्ट में पूछ लीजिएगा और अगर क्वेश्चन ज्यादा हो तो कल पूछ लीजिएगा। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैं ये पूछ रही हूँ कि लिगामेंट्स जो हैं क्या रीजनरेट हो जाते हैं? हाँ, नी का होते हैं। अगर मैं पूछूं, जैसे आपने गॉल ब्लैडर कहा है, तो मैम क्या मतलब इसको पॉइंट्स देने चाहिए? मतलब आप मेरे से कल पूछिएगा ये सवाल। अच्छा। तो मैं लिगामेंट रिकवरी होती है नहीं होती है ये आपको बता दूंगी। ठीक है पॉइंट तो सेम ही है और बाकी हाँ। कुछ और एडिशनल मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे उसको सेलेक्ट किया जाता है। मैडम मेरे थोड़े 3 क्वेश्चन है, कल ही पूछ लूं क्या मैं? पूछ ले हाँ, क्योंकि अभी अगर आप पूछते भी हैं तो हाँ। मुझे शॉर्टकट में आंसर करना पड़ेगा। ठीक है मैम, मैं कल पूछ लूंगी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। एक आखिरी है हमारे पास में अशोक जी का, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। सर आपके पास कम सवाल हो तो आप पूछ लें, ज्यादा हो तो आप चाहे तो कल पूछ सकते हैं। अशोक जी आप सवाल पूछें, आपने अपना अनम्यूट कर दिया फिर से। हाँ अभी आप सवाल पूछ सकते हैं।
आपने अपनी तरफ से अनम्यूट कर लिया, इसको ठीक कर लीजिए। आपसे शायद नहीं हो पा रहा, चलिए हम आपका कल देख लेंगे। और मंजू जी को मैं कर देती हूँ, 2 सेकंड का टाइम इन्होंने मांगा है, तो आप अपना अनम्यूट किया है मैंने, आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। समय मैम, बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। मैम बस कल सडनली मैम ये हाथ में ना LU4 LU5 के आसपास मसल स्प्रेन हो गई है, बहुत पेन है मैम, कुछ काम नहीं हो रहा है। इसके लिए LU5 से डेट किया था बट कुछ हो नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा पेन है। और मैंने पहले भी कहा है कि पर्सनल में यहाँ मुश्किल होती है, मैम अगर दूसरे लोग हमसे पर्सनल क्वेश्चन करेंगे और मैं उनको मना करूंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं मैं मैम, शुरू जस्ट से सडनली हो गया। हर 5 मिनट में मैं बोलती रहती हूँ कि पर्सनल ना करें, क्योंकि एक को मैं बताऊंगी हमारे पास 51 कैंडिडेट हैं जो जुड़े हैं। अब फिर मैं किसी दूसरे को कैसे मना करूं कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, केवल आपको बता देती हूँ, है ना। तो आपके सडनली हो पास गया ये ना, एक्चुअली इसलिए आप पूछ रही हूँ। हमारे जो ट्रीटमेंट का नंबर है उसको अच्छे से जानती हैं, आप उसमें भेज दें और उससे आपको पॉइंट चला जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, अभी मैं अशोक जी को एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, क्योंकि इनको मैंने 2 बार किया और नहीं हो पा रहा है, तो ये लास्ट में करके फिनिश करती हूँ। अशोक जी, अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं हो पा रहा है, बार बार मैं कर रही हूँ, या तो आपकी तरफ से समझ नहीं आ रहे, आप उसको बार बार अनम्यूट कर लेते हैं, या क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता। लेकिन आप ऐसा करें कि आप कल हमारे पास जुड़ करके और ये सवाल कर लीजिएगा, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। आज एक पेंडिंग रह गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं कल फिर मिलूंगी, तो आप लोग अपने सवाल रखिएगा, और आपसे फिर विनम्र अनुरोध है कि आप पर्सनल क्वेश्चन ट्रीटमेंट से रिलेटेड ना करें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट बताऊंगी तो हमारे पास बहुत सारी संख्या जुड़ती है, और अगर मैं किसी को मना करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ट्रीटमेंट का जो नंबर है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहां से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, और उसमें जिसको जरूरत हो फर्दर आगे भी वहां आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार। फिर हम मिलेंगे जल्दी ही कल, और फिर बची हुई जो भी बातें हैं वो करेंगे। थैंक यू सो मच।